आजकल इसका सोशल मीडिया पे और हर मीडिया पे इसकी बात हो रही है। इस वीडियो में आपको दिखाता हूँ कि ये है क्या चीज़। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंडस वाटर ट्रीटी और उर्दू में इसको बोलते हैं सिंध तास मुआहिदा। तो आज के व्लॉग में मैं आपको बताने लगा हूँ इसकी तफासिल, इसकी शराइत क्या है और ये कब हुआ था। ये मुआहिदा हुआ था 19 सितंबर 1960 में, और इसमें जो दो मुल्कों के दरमियान मुआहिदे होते हैं इसमें गारंटर होते हैं। तो इस मुआहिदे में जो गारंटर था वो वर्ल्ड बैंक था, वही वर्ल्ड बैंक जो मुल्कों को कर्जे देता है। तक़सीम हिंद 1947 के बाद दरियाओं पर दोनों ममालिक के दरमियान शदीद मुखालिफात थे। ये भारत हमसे ऊपर है, यानी पानी ज़्यादातर वहाँ से आता है और उनके पास ये ताकत था कि पानी रोके, और पाकिस्तान की ज़राअत का इन्हिसार इसी पानी पे था जो पानी इंडिया से आता था या आता है। हर वक्त इस पे मसले होते थे, कभी वो पानी छोड़ते थे, कभी बंद करते थे। तो दोनों मुल्कों ने मिलकर इस पे एक मुआहिदा किया जिसको बोलते हैं सिंध तास मुआहिदा। इसकी जो अहम शिक्के है ना, वो है दरियाओं की तकसीम। 6 दरिया है, सतलज, बयास, रावी, सिंध, झेलम और चनाब। इंडिया को दिए गए सतलज, बयास और रावी, जबकि पाकिस्तान को दिए गए सिंध, झेलम और चिनाब। मशरिकी दरिया भारत मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि सतलज, बयास और रावी है, जबकि मगरबी दरिया पाकिस्तान के लिए मखसूस है, मगर भारत इनका मखसूस इस्तेमाल कर सकते हैं। वो कौन से शर्त है जिसमें वो इस्तेमाल कर सकते हैं? वो पीने के लिए पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं और छोटे पैमाने पर ज़राअत, इस शर्त पे कि पानी के बहाव में रुकावट न हो। और पाकिस्तान का हक मगरबी दरियाओं पर मुकम्मल हाकिमियत, क्योंकि वो तो इधर आता है, फिर उस पर डैम भी बना सकते हैं, नहरें भी बना सकते हैं। लेकिन अगर भारत कोई मंसूबा बनाता है तो पहले पाकिस्तान को आगाह करना लाजमी है। अगर पाकिस्तान राजी नहीं है तो इस मुआहिदे के तहत भारत इस दरियाओं का पानी इस्तेमाल नहीं कर सकता है। तनाज़ात और इसका हल मुआहिदे में ये भी तो पाया कि अगर किसी किस्म के तनाज़ा पैदा हो तो उसे 3 मराहिल में हल किया जाएगा। नंबर 1, ये जो मुआहिदा बनाया तो एक कमीशन बनाया जिसमें दोनों मुल्कों के नुमाइंदे हैं जो हर साल मीटिंग करते हैं, मिलते हैं और एक दूसरे के साथ डिस्कस करते हैं। इसको बोलते हैं इंडस वाटर कमीशन। फिर तकनीकी मसाइल होते हैं, उसके लिए कोई बाहर से गैर जानिबदार जो माहिर होता है उसको हायर करते हैं। और अगर ज़्यादा से ज़्यादा मसला संगीन हो जाए, जिस तरह आजकल बना हुआ है कि उन्होंने बंद किया हुआ है या बंद कर रहे हैं, तो उसके लिए एक सालिसी अदालत है। फिर अगर कोई मुल्क मसला करता है तो दूसरा मुल्क वो अदालत में जा सकता है। पाकिस्तान के खदशात और हालिया तनाज़ात भारत की जानिब से डैम, पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता है लेकिन भारत कर सकता है। जिस तरह उसने डैम बनाया जिसका नाम है बल्गिहार डैम और कशनगंगा डैम, ये उन्होंने बनाया और ये मसले चलते रहते हैं। पाकिस्तान को शिकायत है कि ये मंसूबे मुआहिदे की खिलाफ वर्जी करते हुए, क्योंकि इनसे मगरबी दरियाओं के पानी में कमी आ सकती है। क्योंकि उसने डैम बनाया तो डैम बनाने के साथ साथ वहाँ पे मसले पैदा होते हैं। इधर वो लोग मतलब पानी रोकते हैं फिर अपनी मर्जी से छोड़ते हैं। तो पाकिस्तान को ये शिकायत है। और पाकिस्तान ने जो यहाँ पे डैम बनाए या बिजली के मंसूबे या पीने के पानी, बहरहाल जो पानी पाकिस्तान की तरफ आता है वो कम हो जाता है या उनकी मर्जी से आता है। पाकिस्तान ने कई बार आलमी सतह पर इस मंसूबों पर एतराज़ उठाए हैं और कई बार जो सालिसी अदालत का सहारा लिया हुआ है, जिसमें अक्सर फैसले पाकिस्तान के हाथ में हुए। इस मुआहिदे की अहमियत क्या है? इंडस वाटर या सिंध तास को दुनिया के कामयाब तरीन आबी मुआहिदों में शुमार किया जाता है। दोनों ममालिक के दरमियान 3 जंगें हो चुकी है, लेकिन ये मुआहिदा बरकरार रहा। सिर्फ आजकल थोड़ा मसला हो गया, बाकी जो 65 और 71 और वो जो कारगिल की जंग हुई थी उसमें इस पर कोई असर नहीं पड़ा था। लेकिन अभी जो वाक़या हो गया इसमें भारत ने इसको छेड़ा हुआ है। इस मुआहिदे ने जनूबी एशिया में पानी के बहरान को जंग में बदलने से रोक रखा है। हाँ, क्योंकि पानी पे अगर वो रोक लेते तो जंग हो जाता। तो इसलिए जब ये मुआहिदा है तो वो ये मुआहिदा जंगों में उसने नहीं तोड़ा, लेकिन अभी तोड़ रहे हैं। असल में ये एक मुआहिदा नहीं है बल्कि जनूबी एशिया में अमन का ज़ामन है। अगर इसमें कुछ पेचीदगियां जरूर है, मगर इसकी बुनियाद पर ही पाकिस्तान का पानी महफूज है। लिहाजा भारत को चाहिए ना कि अमन को बर्बाद न करे। इस मुआहिदे की वजह से अमन है। अगर इंडिया पानी रोकता है तो पाकिस्तान क्या करेंगे? जंग। अगर कोई किसी का दाना पानी रोकता है तो अगले वाला क्या करता है? जंग ही करता है ना। इसलिए भारतीय हुकूमत से गुजारिश है कि इसको न छेड़े। इसको छेड़ने से आप जंग को दावत दे रहे हैं। तुम्हारे ये मसाइल तो हर वक्त चलते रहते हैं। इंडिया पाकिस्तान के कश्मीर बॉर्डर पे फायरिंग होती है, मशरिकी बॉर्डर पे कभी कभी होती है। अभी 4-5 साल हो गए थे नहीं हो रही थी, लेकिन अभी थोड़ी थोड़ी शुरू हो गई। तो जो इतनी बड़ी बड़ी जंगें हुई थी 71 में या 65 में या कारगिल वाला, उसमें इंडिया ने इसको नहीं छेड़ा था, लेकिन अभी छेड़ रहे हैं जो खुद जंग को एक दावत दे रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें।